आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शिव के रूप में दिखाया है और उन्हें ही भगवान, तो ये जो त्रिदेव है वास्तव में इन्हें अलग अलग रूप से भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन समझने की बात है शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये त्रिदेवों को देवताओं की लिस्ट में बता दिया है, लेकिन भगवान संगम युग पर आकर के 3 साधारण शरीरधारियों के द्वारा उन 3 शरीरधारियों को ही 3 कर्तव्यों के लिए चुनते हैं। अब शास्त्रों में जैसे ये जो ब्रह्मा स्थापना करता अर्थात उत्पत्ति करता, विष्णु पालना करता और शंकर संहार करता है, शास्त्रों में इन देवताओं को देवता दिखाया है, लेकिन हमने जैसे समझा कि भगवान संगम युग पर आकर के, जब कोई कलयुग अंत में देवताएं तो होते नहीं, सभी साधारण हम आप जैसे मनुष्य ही होते हैं, तो उनमें से ही भगवान अपना कर्तव्य कराने के लिए 3 साधारण शरीरधारियों को चुनते हैं और 3 कर्तव्य के आधार से ही 3 अलग अलग उनको टाइटल्स देते हैं, अर्थात कर्तव्य के आधार से उन्हें टाइटल मिला है, ये कोई उनका नाम नहीं है। और जैसे हमने समझा कि ज्ञान के आधार से भगवान की यह सूक्ष्म रचना है, भगवान तो ऐसे बता रहे हैं कि ज्ञान के आधार से रची हुई ये 3 व्यक्तित्व जो है ये सूक्ष्म रचना है, लेकिन शास्त्रों में इन्हें देवता के रूप में दिखाया है। अब जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा, कलयुग अंत में तो कोई देवता रहते नहीं है, पतित तामसी मनुष्य बन जाते हैं सभी। अब फिर शास्त्रों में जैसे कि अब ये तो समझ में आया, अर्थात ये जो 3 देवताएं शास्त्रों में दिखाए गए हैं वास्तव में, लेकिन भगवान आकर के तो ये बता रहे कि ये वास्तव में वो तो साधारण शरीरधारियों को चुनते हैं। अब शास्त्रों में जो दिखाया जाता है 4 भुजाएं या 4 मुख वाला, 4 भुजाएं विष्णु चतुर्भुज की, या ब्रह्मा को 4 मुख वालों के रूप में दिखाया है, वास्तव में ऐसे होता नहीं है। जैसे कि हमने कल समझा है, चित्र जो है वो चरित्र की यादगार होती है और भगवान इन 3 शरीरधारियों के द्वारा क्या कर्तव्य कराते हैं, वो 3 शरीरधारी क्या कर्तव्य करते हैं, जिसके आधार से ही चित्र में उनका चित्रण चित्रित किया हुआ है, उसे तो आगे हम समझेंगे ही। बाकी शास्त्रों में ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को जो 3 देवताएं दिखाया है, अभी तक जैसे हमने समझा कि वो वास्तव में शास्त्रों में ऐसे दिखाया, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि वो वास्तव में तो कलयुग अंत में साधारण मनुष्य शरीरधारी ही होते हैं और भगवान उनके द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं, उन्हें उस कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं। तो शास्त्रों में
ये जो तीन देवता तीन कार्य करने वाले हैं उन्हें ही भगवान बता दिया है। अब इसे भी हमने समझा है। वास्तव में भक्ति मार्ग में शास्त्रों की दुनिया में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शिव के रूप में भगवान तो बता दिया, लेकिन क्या ये तीन भगवान हैं? इसे भी हमने कल के क्लास में समझा है कि वास्तव में ये तीन अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि एक ही भगवान का तीन दिव्य कर्तव्य करने वाले तीन मूर्तियां हैं। और गीता में भी इन तीनों ही कर्तव्य को एक ही भगवान के कर्तव्य बताए हैं। ये कोई तीन अलग अलग भगवान या तीन अलग अलग भगवान तीन अलग अलग कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कल हमने श्लोक देखे 13वें अध्याय का 16वां श्लोक और 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया है भगवान तो एक ही है, लेकिन ये तीनों मूर्तियों के द्वारा वो तीन कर्तव्य कराते हैं। तो ये तीनों मूर्तियां स्वयं कार्य करने वाली नहीं है, बल्कि ना ही वो स्वयं कार्य करने वाली है और ना ही वे तीनों ही अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये ना ही कोई अलग अलग तीन भगवान है। तो इसका सार यही है कि वास्तव में एक ही भगवान के तीन कर्तव्यों को करने वाली ये तीन मूर्तियां हैं, और इन तीनों मूर्तियों से भी परम शक्ति शिव है, वे ही इन तीनों के द्वारा तीन कार्य कराते हैं। वो जो परम शक्ति है जो इन तीनों के द्वारा कार्य कराते हैं, वो एक भगवान शिव ही है, जिसके लिए ही कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। अब ये जो भगवान शिव है इन तीनों मूर्तियों के द्वारा ही कार्य कराते हैं एक ही भगवान। शास्त्रों में पूरी तरह से गहरी बातें न समझने के कारण अलग अलग बातें बताई गई है। अब जैसे भगवान शिव के तीन कार्यों के आधार से त्रिमूर्ति शिव ऐसे नाम पड़ा है, इसी तरह से ही इसका दूसरा प्रूफ एक ही भगवान इन तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य कराते हैं, इसका दूसरा प्रूफ है जैसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। अब यदि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान होते तो जहां कहीं भी उल्लेख आता है मंत्र वगैरह के, इसमें ऐसे भक्ति मार्गीय कोई ऐसी प्रचलित मान्यताओं में, तो जैसे उसका उदाहरण दिया ब्रह्मा विष्णु इनको देवता के रूप में नमन करते हुए कहा है, और शिव के लिए शिव परमात्माय नमः अर्थात वो परम शक्ति श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शक्ति है, इसीलिए उनके लिए शिव परमात्माय नमः कहा है। ये तो हमने इसके पहले भी समझा है। भगवान शिव जो है वो सारी देवताओं से भी ऊंची परम शक्ति है, और इसीलिए उनके लिए ही परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच के हिसाब से कहा जाता है। और जैसे कि
ये तीनों देवताओं से भी ऊंची शक्ति ही परमपिता शिव है, जिसका उल्लेख और एक सर्व प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें ये उल्लेख आया हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसमें भी भगवान शिव जो परम शक्ति है और तीनों देवताओं से भी ऊंची शक्ति है, इसका उल्लेख इस प्रचलित मान्यता में भी देख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा गुरु, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और उनसे भी ऊंची हस्ती जो परम ब्रह्म बताया, तो उन्हें नमन करता हूं, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। यह टॉपिक हम समझ रहे थे। वास्तव में जो तीन देवताएं भगवान का कार्य के लिए निमित्त है, गलत फहमी से शास्त्रकारों ने उन्हें तीन भगवान के रूप में दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तीन अलग अलग कोई भगवान होते नहीं है, बल्कि ये तीनों भी देवताएं ही है। और ये भी हमने समझा, कलयुग अंत में तो वैसे कोई देवताएं बचते ही नहीं, सब साधारण मनुष्य होते हैं। भगवान सृष्टि पर आकर के इनमें से ही विशेष साधारण मनुष्यों में से ही कोई ऐसे पाठधारियों को चुनते हैं और जिनके द्वारा भगवान स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करते हैं। तो वो वास्तव में शास्त्रों में उन्हें जिस तरह भगवान समझा है, तो भगवान नहीं है, भगवान का कर्तव्य के लिए निमित्त बनी हुई तीन कार्यकर्ताएं हैं, और उनसे भी ऊंची और श्रेष्ठ हस्ती परम पिता शिव है। इसीलिए ही त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है, और श्लोकों में, उच्चारणों में भी भगवान शिव को इन तीन मूर्तियों से भी श्रेष्ठ दिखाया गया है। आगे के क्लास में हम देखेंगे कि भगवान को किस तरह से ऊंचा माना जाता है, उसकी यादगार के रूप में। जैसे कि ओम का चिन्ह बनाया जाता है, तो उसके पीछे का क्या रहस्य है, उसे कल के क्लास में देखते हैं। ओम शांति।